मंगलवार को हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी के 2 साल के बच्चे कृष्णा को मस्कुलर एट्रोफी है। ये एक गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन इंजेक्शन जो है वो सैकड़ों या लाखों का नहीं, करोड़ों का है, 16 करोड़ का। बच्चे की मदद के लिए रकम आनी शुरू हो गई है। रकम कम है लेकिन शुरुआत तो हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही बच्चे के लिए इंजेक्शन का इंतजाम हो सकेगा। और अगर आप कृष्णा के लिए मदद करना चाहते हैं तो आप उसके पिता शुभम भसीन के खाते में सीधे पैसे भेज सकते हैं। उनका खाता शिवपुरी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माधव चौक शाखा में है। उनका खाता नंबर है 202380355581 और बैंक का IFSC कोड है SBIN 0003215। तो जिस गंभीर बीमारी से ये छोटा बच्चा जूझ रहा है, क्या होता है ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इस पर अब विस्तार से समझ लेते हैं। ये एक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। ये एक जेनेटिक बीमारी है। बच्चों का वास्तविक विकास जो है इसकी वजह से नहीं हो पाता। बच्चे को मांसपेशियों पर कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि मसल्स वो कंट्रोल नहीं कर पाता। नर्व सेल के साथ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगती है। बच्चों की कमज़ोरी बढ़ने लगती है। बच्चा मस्तिष्क से पूरा कंट्रोल खो देता है और बच्चा बिना किसी की मदद से अपने सर तक नहीं हिला पाता। और ये इंजेक्शन जो इलाज है इस बच्चे को इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए इतना महंगा क्यों है? इंजेक्शन का कितना असर होता है? स्विट्ज़रलैंड की कंपनी नोवार्टिस बनाती है ये इंजेक्शन। जीन ट्रीटमेंट थेरेपी से ये इंजेक्शन जुड़ा हुआ है। 16 करोड़ रुपए का ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन की 50% असर की बात रिसर्च में कही गई है। 20 में से 10 बच्चों को इंजेक्शन लेने के बाद सुधार देखा गया। माता पिता सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश में हैं कि मदद मिले तो फिर इस बच्चे को ये इंजेक्शन मिल सकता है। और आर्थिक मदद ये माता पिता इस बच्चे के लिए चाहते हैं ताकि ये इंजेक्शन उसको मिल पाए, जो कि 16 करोड़ रुपए की है। और अतुल गौर जो हमारे संवाददाता हैं शिवपुरी से, सीधे चलते हैं उनके पास। अतुल, मदद आनी शुरू तो हुई है लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है। परिवार की मुश्किलों के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें तो। जी सिकता जी, देखिए मैं बिल्कुल उनके घर के ठीक सामने खड़ा हूं और मैं आपके अपने दर्शकों को साफ तौर पर यह बता दूं कि बहुत सामान्य परिवार है। एक ये कृष्णा मोबाइल नाम की छोटी सी शॉप है और इसी शॉप के साथ उनका घर है, बल्कि घर और शॉप एक ही जगह पे हैं। तो मैं ये अंदर उनके पास जाने की कोशिश करता हूं और जो बच्चा है, बच्चे के परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको ये भी बता दूं कि ये जो मोबाइल का कारोबार करते हैं वो बहुत छोटा सा है। 10-5 मोबाइल इनके पास सेकेंड हैंड मोबाइल को बेचने का व्यवसाय है। तो बड़ी मुश्किल से इनका परिवार का भरण पोषण अपना चल पाता है। ऐसे में बच्चे की बीमारी और फिर इस तरह की परेशानी इनको झेलनी पड़ी है, तो निश्चित तौर पर ये परिवार पूरा के पूरा डिस्टर्ब हुआ है। मंगलवार को जब हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि हम NDTV हैं और अपने जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझते हैं, तब हमने इनकी बात को आम जनों के बीच में रखा, शासन और सरकार के सामने रखा। तो अब इनको NDTV की पहल के कारण मदद मिलना शुरू हुई है। राशि भले ही छोटी हो, लेकिन ये सब बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई है और NDTV इनके कितने काम आया है। सिकता जी, मैं आपसे बात कराऊं तो सबसे पहले बच्चे के पिता हैं और आप हमसे बात करके ये बताइए कि आपको जो मदद हमने आपने बात रखी है NDTV के माध्यम से, उसके बाद आपको मदद मिलना शुरू हुई। सर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी सर। मैं बताऊं, मैं जगह जगह फिरा, मतलब मेरी किसी ने मदद नहीं करी सर। NDTV इंडिया से आपने जो न्यूज बनाई सर, जैसे नगमा मैडम तक पहुंचाई, सिकता मैडम जी ने देखी, उसके बाद से सर मदद आना चालू हो गई। जैसे आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं सर, तो उन लोगों में से हजारों फोन मुझे आए। उन लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं NDTV से, आप हिम्मत ना हारे। मैंने कहा मेरा बच्चा ना बैठ पाता ना चल पाता सर, और कुछ लोगों ने लाइव वीडियो कॉल भी किया था। मदद आना सर चालू हो गई NDTV की तरफ से। मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी सर मेरे बच्चे का इलाज हो पाएगा सर, क्योंकि 16 करोड़ एक छोटी रकम नहीं है सर, बहुत बड़ी रकम है सर।
मैं सुनकर ही वहां बेहोश हो गया था जहाँ मैंने सुना था ना सर। मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप ये बताइए कि हमने मंगलवार को आपकी बात लोगों के सामने रखी, सरकार के सामने रखी, कितना अंतर मंगलवार के बाद से आया? सर मुझे हजारों कॉल्स आ गए सर, बहुत लोगों, कुछ लोगों ने धनराशि भी दी सर, और कुछ लोगों ने वीडियो करके बच्चा देखा तो उन्होंने दोबारा धनराशि दी सर, एनडीटीवी की मदद से। सर मैं ये कहना चाहूंगा मुझे लाभ है, अब मुझे थोड़ी उम्मीद है कि सर कि नगमा मैडम जी ने जो न्यूज चैनल पे हमारा, और सिक्ता मैडम जी ने जो हमारी मदद करना चाहिए सर, आगे भी हमें सपोर्ट मिलता रहेगा और लोग हमारी मदद करें। हम तो बस एनडीटीवी इंडिया, नगमा मैडम और सिक्ता मैडम जी से यही चाहते हैं, बस हमारे बच्चे का इलाज हो जाए, इंजेक्शन लग जाए सर, बस हमें आपसे ही एनडीटीवी से भरोसा है। सबसे पहला न्यूज चैनल यही है जिसने हमारी मदद करी है सर। सबसे पहला न्यूज चैनल। चैनल हाँ सर, एनडीटीवी इंडिया ये सर, जो जिसने हमारी मदद करी हो, धनराशि आना चालू हुई है, जिसने हमारी सुनवाई करी है इतना वक्त निकाल कर सर। वरना हम जगह जगह भटके हैं सर, हमारी बहुत कम, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी सर। आपको उम्मीद पैदा हुई है? पैदा हुई है सर। नगमा मैडम जी और सिक्ता मैडम जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, इन्होंने हमारी खबर चलाई और सर हजारों लोगों ने हमें कॉल किए, और कुछ लोगों ने बच्चे को देखा ये बेड चल नहीं पा रहा है, उन्होंने सर 100 रुपए करे, जैसे 500 करे सर, कुछ लोगों ने डबल भी भेजे। उन्होंने कहा बच्चे की हालत तो बहुत बीमार है, पलटी भी नहीं खा पाता है। अब तो अच्छी हाँ सम्मानजनक राशि आ गई है आपके पास। जी सर, उम्मीद है सर मेरे बच्चे को एनडीटीवी इंडिया इंजेक्शन लगवा देगी सर, पता हम इंजेक्शन की मांग करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चे के लिए बस। तो सिक्ता जी देखिए, बच्चा ये गोदी में है, ये बच्चा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, बहुत मासूम सा प्यारा सा बच्चा है, और मुस्कुराहट इसके चेहरे पर कभी कभी आती है, और अपने हाथ से ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसके पैर ये इस तरह से देखिए आप, अगर कोई ऊपर करता है तो ऊपर होते हैं, बाकी ये खुद अपने पैरों को संभाल नहीं सकता। हाथों को थोड़ा थोड़ा मूव करता है, लेकिन उनको ठीक ढंग से चला नहीं पाता, और बोलता भी कम कम है। आप बताइए कि आपको जब एनडीटीवी से हमने आपकी बात सरकार के सामने रखी, प्रशासन के सामने रखी, उसके बाद कितना परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया है और बहुत सपोर्ट मिला है एनडीटीवी का, और धन्यवाद करते हैं सिक्ता मैडम और नगमा मैम का, जिनके थ्रू हम जनता तक पहुंच पा रहे हैं, जिनकी थ्रू हमें बहुत मदद मिल रही है जनता से। आगे भी जनता मदद करे और सरकार मदद करे। उम्मीद है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। बच्चा सो भी नहीं पाता रात भर, एक एक घंटे में बेचारे को पलटी दिलानी पड़ती है, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है। आप जब हम आपके पास नहीं आए थे तब आप लोग बहुत मायूस थे। मंगलवार को आपकी हमने पूरी फरियाद, जो आपने कहा वो सारी बात हमने सरकार तक पहुंचाई, लोगों तक पहुंचाई। कितना अंतर आपको लग रहा है? बहुत अंतर है, तब से अब तक बहुत सपोर्ट मिल भी रहा है जनता का, और आगे भी मिलता रहे, यही उम्मीद है सबसे। जी। आपको लगता है कि आप इलाज आप करवा पाएंगे? हाँ, उम्मीद है कि आगे बहुत सपोर्ट मिलेगा। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अतुल सिक्ता जी मिला आपने एक देखा छोटा कि जी, इन लोगों ने बिल्कुल कहा हम कि सुन रहे हैं हमें माता इतनी पिता को इच्छा अतुल, की है। और इस मुश्किल घड़ी में एनडीटीवी इंडिया उनके साथ है। लेकिन ये बताइए, अगर आप इस बच्चे के पिता से पूछ पाएं, जो ये जीन ट्रीटमेंट थेरेपी है जिससे जुड़ा ये इंजेक्शन है, इसके बारे में इनको जानकारी कब और कैसे मिल पाई, और कैसे पता चला कि यही एक तरीका है इस बच्चे के लिए, इसके सही इलाज के लिए? जी बिल्कुल। आप ये बताइए शुभम जी कि जो बच्चे की बीमारी थी, उस बीमारी के बाद में आप, बीमारी जब आपके सामने आई तो कैसे सामने आई, कैसे पता लगा आपको कि ये जेनेटिक बीमारी है और इसका यही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं? सर 6 महीने तक तो ये बच्चा बैठा ही नहीं, हमने फिर इसको ग्वालियर दिखाने ले गए, उन्होंने एमआरआई करी, उन्होंने कहा ब्रेन तो इसका ठीक है थोड़ा। फिर सर ये बच्चा कभी बैठा नहीं, चला नहीं, फिर हम 12-13 मंथ बाद सर दिल्ली दिखाने गए। 21 दिन बाद इसकी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने 17 रिपोर्ट जांच करी, जैसे सर हम पे पेपर थे। दिल्ली में किस अस्पताल में दिखाया? सर गंगाराम में, सर गंगाराम हॉस्पिटल है, प्रवीण कुमार जी को दिखाया था। उन्होंने 21 दिन बाद एक रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने कहा ये बच्चा कभी जीवन में न बैठेगा, न चलेगा, न पलटी खाएगा, मतलब और ये कमजोर होता जाएगा, न अपनी कभी गर्दन संभालेगा। सर ये सुन के मैं बेहोश हो गया था सर, क्योंकि मतलब अपन को, मेरे को लगा शायद ये मजाक कर रहे हैं, बट सर आगे जाके देखा, आज 4-6 महीने हो गए सर, न बच्चा अपनी गर्दन संभाल पाता सर, न वो बैठ पाता, न वो पलटी खा पाता, बिस्तर पे फ्रेश वगैरह सब होता है सर। उन्होंने ट्रीटमेंट क्या बताया? उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था 16 करोड़ का इंजेक्शन है, जो आपकी हैसियत से बाहर है, आप नहीं लगवा सकते अगर आपकी पहचान नहीं हो। जी सर, और उसके बाद आप लोगों से सर, मतलब मैं जगह जगह फिरा सर, 16 करोड़ रुपए कोई मदद नहीं करता सर, ये बताऊं,
बस ये कि मतलब आप लोगों ने इस बात को रखा तो कुछ लोग हमसे जुड़े, थोड़ी थोड़ी मदद आना चालू हुआ है एनडीटीवी की तरफ सर। नगमा मैडम जी ने, सिक्ता मैडम जी ने ये न्यूज चलाई सर, आप लोगों ने समय निकाला इतना कीमती, तो सर धनराशि आना प्राप्त हुआ ही है कुछ, और लोग जुड़ना चालू हुए हैं सर मदद करने के लिए। तो हमारी एनडीटीवी से यही वो है कि शुभम जी ये बताओ कि आपको डॉक्टरों ने ये बताया कि 16 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन है वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले भी इसका कोई बच्चे का ट्रीटमेंट है? नहीं नहीं सर, बस वही इंजेक्शन बताया, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं ली है सर। उन्होंने यही कही बस 16 करोड़ की इंजेक्शन नहीं, अगर आप लगवा सकते हैं, अगर आपकी हैसियत है या आपकी पहचान है, तो बस आपका बच्चा ठीक हो सकता है सर। 16 करोड़ का तो सर कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे अच्छे इंसानों पे भी इतना धन नहीं हुआ सर, इतना महंगा वो इंजेक्शन अफोर्ड कर सके सर। सिक्ता जी आप सुन रही हैं, साफ तौर जी। पर इनका कहना है कि हमने जब इसका डायग्नोस किया तो पता लगा कि इसको बच्चे को बैठने उठने में परेशानी है। हम इनको सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली ले गए, वहाँ डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, उन्होंने इनको डायग्नोस करके बताया कि बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी की बीमारी है और ये एक जेनेटिक बीमारी है। और इसी बात को लेकर के जब इन्होंने इलाज के संबंध में बात की तो इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और बताया गया कि 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है जो इनके बस और इनके पूरे तरह से कंट्रोल के बाहर है। यही बात थी कि इन्होंने पहले मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, प्रशासन के कई अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, कई एनजीओ से संपर्क करने की कोशिश की। इस बीच इनको एनडीटीवी के बारे में किसी ने बताया, फिर ये एनडीटीवी के पास में आए और मंगलवार को हमने इस बच्चे की कहानी और इन माता पिता की जो परेशानी है वो न केवल सरकार के सामने रखी बल्कि लोगों को भी बताने की कोशिश की। और मंगलवार के बाद जब खबर टीवी पर चली तो तत्काल बात से इनका कहना था, शुभम जी मैं सही कह रहा हूँ, अगर मंगलवार से जैसे ही खबर चली थी वैसे ही आपके पास में धनराशि जी सर, धनराशि आना चालू हो गई। और पहला ही न्यूज चैनल है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जिसने वरना और जगह अपन लोगों को जाना पड़ता है, जैसे ऑफिसों में अधिकारियों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, पहला ऐसा न्यूज चैनल है सर जिसने घर आके मदद करी है सर। हम मतलब समय निकाला और लोगों के आपको फोन भी आ रहे हैं सर, हजारों लोगों के फोन आए, मतलब हम पे चाहे कम कम धनराशि दी, बट उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आपकी न्यूज को हम शेयर करते रहेंगे, बच्चे को बस इंजेक्शन लगवाएंगे बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से? मैं सर एनडीटीवी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, और ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ते, ये घर तक आए सर, अपना कीमती समय निकाल कर सर इन्होंने मेरी मदद करी। मतलब मैंने तो सर उम्मीद ही हार ली थी, बस मैं बच्चे को देख के रोता रहता था सर अपने। आप बता दीजिए, आप उम्मीद हार गए थे, एक उम्मीद दोबारा पैदा हुई है, तो एक अपील और करना चाहेंगे कुछ जो दर्शक देख रहे हैं, सरकार जो सुन रही है, प्रशासन जो सुन रहा है? हम ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करते रहें आगे, और इंजेक्शन लगे और बहुत सपोर्ट मिले। और हम एनडीटीवी का बहुत धन्यवाद करते हैं, नगमा मैम और सिक्ता मैम का, जिन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करा है। हमें अब कभी की उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे बच्चे के लिए इंजेक्शन के लिए कुछ उम्मीद आगे बढ़ पाए और इंजेक्शन लग पाएगा, मगर आपने हमारी उम्मीद जगाई है, आपका सपोर्ट मिला है, इसीलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, एनडीटीवी परिवार का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बच्चा अतुल, कैसे हमारे भी साथ चल बिल्कुल- पाए और इस बच्चे जी को बिल्कुल अतुल, आप हमारे स्वस्थ साथ बने रहिए। हमारे दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनसे फिर एक बार यही अपील, आप देख रहे हैं 2 साल का मासूम कृष्णा जिसको एक इंजेक्शन का इंतजार है ताकि उसका इलाज हो सके। तो अगर आप कृष्णा की मदद के लिए आप हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पिता का जो बैंक अकाउंट है वो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 2023803551 और IFSC कोड भी सामने है। तो आप अगर किसी तरह के बीच अपने हैसियत के हिसाब से बड़ी या छोटी मदद भी करें तो बिल्कुल इस परिवार के लिए बहुत बड़ी ये मदद हो जाएगी। लंबा इंतज़ार इस परिवार को करना पड़ा है, तो अगर आप कृष्णा के लिए मदद करना चाहते हैं तो आप उनके पिता शुभम भसीन के इस बैंक अकाउंट में आप सीधे आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और अतुल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बच्चे की हालत इस वक्त भी आप जैसा कि आप जब बात भी कर रहे थे तो ठीक नहीं है।
परेशान तो माता पिता होंगे ही, लेकिन हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे ज़रिए इस परिवार तक पहुंच रहे हैं और जितनी हो सके छोटी से ही मदद ज़रूर करना चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया और जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस मामले को अब समझ पाए हैं, तो आप भी इस परिवार को मदद दे सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी और हमारे चैनल पर भी। कृष्णा के पिता का जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो लगातार फ्लैश होता रहेगा, तो आप वहां से डिटेल लेकर इनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया अतुल गौर आपका शिवपुरी से।